आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग। ये जो है बेसिक से एक सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि है इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग। सो इसमें हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि मैंने टॉपिक लिख करके रखे हुए हैं अलग अलग चैप्टर वाइज कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सकता है। सो फर्स्ट चैप्टर के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का डेफिनेशन आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स हैं, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट आप देख सकते हैं, एंड लास्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स देख सकते हैं या देख सकते हैं। ये था आपके फर्स्ट चैप्टर के क्या क्या पॉइंट आप पढ़ सकते हो उसके बारे में मैंने बताया। फिर सेकेंडरी आप देख सकते हैं, सेकेंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम की डेफिनेशन आप लिखिए, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको टोटल इनकम पूछा जा सकता है, या फिर कैजुअल इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम क्या है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी डेफिनेशन है, जैसे कि क्या है आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस सेकेंड चैप्टर से। एंड इसके अलावा व्हाट इज पर्सन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड लास्टली मैक्सिमम मार्जिनल रेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप सेकंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन सब का देख सकते हैं। एंड इनके अलावा हम आगे बात करेंगे थर्ड चैप्टर से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेसिडेंस ऑफ एसएससी। रेसिडेंस ऑफ एसएससी में क्या है, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। मतलब जो एक एसएससी है उसका जो है होना चाहिए कि रेसिडेंस के हिसाब से जो टैक्स पे करते हैं उस टाइप्स को हम जान सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर से आप रेसिडेंस के बारे में देख सकते हैं, उसके 3 टाइप्स हैं, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इनके बारे में आप जान सकते हैं। एंड इसी में हम ये देख रहे हैं कि किसके किसके रेसिडेंट के बारे में पता करना है। तो आप बेसिकली यहाँ पे कवर कर सकते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेसिडेंट है वो क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके रेसिडेंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ सकता है, एवरी अदर पर्सन के बारे में, एंड लास्टली कंपनी रेसिडेंट के बारे में भी आप इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर से ये पढ़ सकते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि जो टैक्स का जो एग्जेम्पशन होता है उस टॉपिक से भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है बेसिकली एग्जेम्प्टेड इनकम को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम, तो सेकेंडरी पार्ट है इसका पार्सली एग्जेम्प्टेड इनकम। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रीफ में आपको पढ़ने लायक है ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। ये आपको अच्छे से पढ़नी है ताकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो पाए। सो इस फोर्थ चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिफ्थ चैप्टर में आप ये देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में ज़्यादा कोई डेफिनेशन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी से 2 पॉइंट्स हैं। एक सैलरी क्या है, सैलरी के अंतर्गत जो भी चीज़ें शामिल होती है वो आप पढ़ लेंगे। एंड नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं परक्विसाइट, इस नाम का भी एक टर्म आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जिसको आप पढ़ सकते हैं परक्विसाइट करके, और इसके टाइप्स भी आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम सिक्स चैप्टर की बात करते हैं, तो इनमें क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं बीकॉम फाइनल ईयर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पे। तो यहाँ पे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसपे आपको 3 टॉपिक्स पर थोड़ा सा डेफिनेशन देखना है और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करनी है। तो इस पर आप देख सकते हैं फुल्ली लेट आउट हाउस, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने हो सकता है कि क्या किया है, किराया से दिया है तो उससे इनकम हो रहा है, या फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपेड हाउस, यानी कि वो अपने रह करके जो है उस हाउस का यूज़ किया होगा, या थर्ड कंडीशन ये हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपेड फॉर ए पास्ट ऑफ द ईयर्स एंड द लेट एंड फॉर रिमेनिंग पास्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए उन्होंने किराया दिया होगा और कुछ समय के लिए उन्होंने अपने रहने के लिए यूज़ किया है इस घर को। तो इस तरीके से 3 पॉइंट को आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पे 7 चैप्टर से ये पढ़ लेंगे प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। इसके अंतर्गत केवल 3-4 चीज़ें ही आपको जाननी है कि व्हाट इज़ बिजनेस एंड व्हाट इज़ प्रोफेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है और प्रोफेशन क्या है, या दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर क्या है, किसे हम बिजनेस कहते हैं, किसे प्रोफेशन कहते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पढ़नी है। एंड इसमें क्या है, कुछ अमाउंट्स होते हैं जिसको हम डिडक्ट करते हैं तो डिडक्शन अलाउड होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा थ्योरी आपको जाननी है। एंड इसमें भी जो है बेसिकली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन क्या है, 2 टाइप्स के इसके टाइप हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और सेकंड जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं जानना, बस इसमें ये देखनी है कि कैपिटल गेन जो है 2 भाग में बाँटा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, इसके क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या है, इन चीज़ों को आपको थोड़ी-सी रीड आउट करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब हमने ब्रीफ में ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हमने देख लिया एंड लास्टली हमने देखा था कैपिटल गेन के बारे में। अब जो इनकम ऐसे मोड में आ रहे हैं जो कि बेसिकली ये चारों हेड से आ ही नहीं रहे हैं, उसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो सारी चीज़ें हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती हैं, तो उनको भी हम एक नज़र डाल सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे बेसिकली अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या चीज़ें हैं ये हम थोड़ा सा चैप्टर 9 में देखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड लास्ट आप चैप्टर 12 से देख सकते हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर में क्या है, आपको सेटअप ऑफ कुछ इसके प्रोविजंस देखने हैं, सेटअप ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का भी कुछ प्रोविजंस आपको रीड आउट करनी है। तो प्रोविजन मस्ट है जिसे थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ें सेटअप ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में लागू हो रही हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था कि हम टैक्स प्लानिंग वाले जो बुक है यानी कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो बुक है, एक सिलेबस है या एक सब्जेक्ट है अपना टैक्स प्लानिंग, इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं वो हमने इस वीडियो में आज देखा।